वीर दुर्गादास राठौड़ एक महान राजपूत योद्धा थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि मारवाड़ जोधपुर को मुगलों के आधिपत्य से मुक्त करवाया। बचपन में दुर्गादास का लालन पोषण उनकी माता नेत कंवर ने ही किया और उनमें स्वाभिमान और देशभक्ति के संस्कार कूट कूट डाले। उनकी वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के किस्से न सिर्फ मारवाड़ में बल्कि पूरे राजस्थान में गाए जाते हैं। वीर दुर्गादास राठौर का जन्म 13 अगस्त 1638 को ग्राम सालवा में हुआ था। वे सूर्यवंशी राठौड़ कुल के राजपूत थे। उनके पिता का नाम आस्करण था, जो मारवाड़ जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के राज्य की दुनेवा जागीर के जागीरदार। एक समय की बात है, एक पशु चारक रायका दुर्गादास राठौर के खेत में अपने ऊंट चराने लगा। बालक दुर्गादास के मना करने पर भी वो नहीं माना और उसने मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के बारे में अपशब्द कहे, जिससे दुर्गादास को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उस चरवाहे को मार दिया। जब ये समाचार महाराजा जसवंत सिंह तक पहुंचा तो उन्होंने दुर्गादास राठौर को अपने राज भवन बुलवाया और उस रायका को मारने का कारण पूछा। बालक दुर्गादास ने निर्भय होकर महाराज के सामने बतलाया कि वो अनाधिकृत रूप से दूसरे के क्षेत्र में अपने मवेशी चरा रहा था और महाराज और मारवाड़ राज्य के बारे में गलत बातें कर रहा था। इसी कारण मैंने उसे मारा है। महाराजा जसवंत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ की निर्भीकता और साहस से खुश होकर उन्हें क्षमा करते हुए अपनी सेना में शामिल कर लिया। धीरे धीरे वीर दुर्गादास राठौड़ की बहादुरी की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। अब महाराजा जिधर भी जाते दुर्गादास को अपने साथ ले जाते। महाराजा जसवंत सिंह वीर दुर्गादास को मारवाड़ का भावी रक्षक कहा करते थे। इस समय दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब पूरे भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु से वो बहुत खुश था, क्योंकि मारवाड़ में अब वो बड़ी आसानी से अपने मंसूबे पूरे कर सकता था। जिस समय महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई उस समय उनकी दोनों रानियों ने अलग अलग पुत्रों को जन्म दिया। रानी जादाम के पुत्र का नाम अजीत सिंह और रानी नरूकी के पुत्र का नाम रणथंबन रखा गया। जन्म के कुछ समय पश्चात रणथंबन की मृत्यु हो गई। वीर दुर्गादास राठौर और मारवाड़ के कुछ प्रमुख सेनापति मारवाड़ को औरंगजेब की अधीनता से मुक्त कराना चाहते थे। वीर दुर्गादास राठौर कुंवर अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक घोषित करवाने के लिए मारवाड़ के कुछ प्रमुख जागीरदारों और संपन्न लोगों के साथ औरंगजेब के दरबार पहुंचे। औरंगजेब ने अजीत सिंह को राजा बनाने के संबंध में कोई भी स्पष्ट बात ना करते हुए कहा कि जब तक अजीत सिंह बड़े नहीं हो जाते तब तक वो दिल्ली में मुगलिया देखरेख में रहेंगे और इसके बाद ही अजीत सिंह को राजा बनाने के संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा। इतिहासकारों के अनुसार संभवतः औरंगजेब अजीत सिंह को मारना चाहता था या उनसे इस्लाम धर्म स्वीकार करवाना चाहता था। वीर दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब की इस नीति को भांप गए और वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को दिल्ली से निकालने की योजना बनाई। वीर दुर्गादास ने ठाकुर मोकम सिंह बलुंदा, मुकुंदास खिची, रणछोड़दास राठौर और रघुनाथ भाटी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार अजीत सिंह को दिल्ली से निकालने के लिए राजपूत योद्धाओं के अलग अलग दल बनाए गए। इनमें से एक दल पर अजीत सिंह को दिल्ली से मारवाड़ तक लाने, दूसरे दल पर दिल्ली की हवेली में मुगल सेना को रोकने और अन्य दलों को पीछा करने वाली मुगल सेना पर हमला कर उसे रास्ते में ही रोकने की जिम्मेदारियां मिली। राजकुमार अजीत सिंह को दिल्ली की हवेली से निकालने के संबंध में अलग अलग स्रोतों से अलग अलग जानकारी मिलती है। कवि जगजीवन भट्ट द्वारा रचित अजीतोदय काव्य के अनुसार ठाकुर मोकम सिंह चांदावत की धर्मपत्नी बघेली जी ने अपनी नवजात पुत्री को अजीत सिंह के स्थान गौराधाय को हवेली में देने तरसट दिया और उनके स्थान पर अजीत सिंह को ले आई। बूंदी के शासक सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर काव्य के अनुसार गोविंद दास ने कालवेलिया सांप पकड़ने वाले का वेश बनाया
और सांप की टोकरियों में अजीत सिंह और दलथम्बन को ले आए। इसमें उनके साथ दुर्गादास भी थे। गौराधाय ने राजकुमार के स्थान खुद अपनी नवजात बच्ची को रख दिया। स्रोतों के अनुसार दलथम्बन की मृत्यु दिल्ली से मारवाड़ आते समय रास्ते में हुई, जबकि कुछ स्रोतों के अनुसार दलथम्बन की मृत्यु जन्म के बाद ही हो गई थी। इतिहासकारों के अनुसार एक दिन औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना ने उस हवेली को घेर लिया जिधर अजित सिंह रुके थे। कहा जाता है कि मुगल सेना के हवेली आने के पूर्व ही वीर दुर्गादास कुंवर अजीत सिंह को हवेली से निकाल चुके थे। मुगल सेना के हवेली आने पर हवेली में रुके राजपूत सैनिकों को मुगल सेना में जमकर संघर्ष हुआ। मुगलों के सामने राजपूतों की टुकड़ी बहुत छोटी थी, फिर भी राजपूत सैनिकों ने मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। हवेली में एक एक राजपूत पूरी बहादुरी से आखिरी सांस तक लड़ा। मुगल टुकड़ी ने हवेली से निकलकर वीर दुर्गादास और अजीत सिंह का पीछा किया और दोनों तरफ से जबरदस्त संघर्ष हो रहा था। रास्ते में रणछोड़ दास राठौर अपने दलबल के साथ मुगल टुकड़ी का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने बहुत देर तक मुगल सेना को रोके रखा। अंत में रणछोड़ दास राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए। काफी संघर्ष के बाद शाम होते होते दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को मारवाड़ की सीमा तक पहुंचा दिया। अब तक मुगल टुकड़ी काफी थक चुकी थी और उसे भी भारी क्षति पहुंची थी। इसी कारण वो वापस लौट गई। इस संघर्ष में कई राजपूत सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। वीर दुर्गादास बालक अजीत सिंह को मारवाड़ राज्य में सिरोही के पास कालिंदी गांव ले गए। कालिंदी में अजीत सिंह को जयदेव नामक पुरोहित के घर रखा गया। यहाँ मारवाड़ के वफादार मुकुलदास खिची ने साधु वेश में रहकर अजीत सिंह की रक्षा की। इसी बीच वीर दुर्गादास में मेवाड़ के राणा राज सिंह से सहायता मांगी। राणा राज सिंह ने मेवाड़ की एक छोटी सी रियासत केलवा का पट्टा वीर दुर्गादास को दिया और अजीत सिंह को संरक्षण देने का वादा किया। इन सब घटनाओं से औरंगजेब बहुत गुस्से में था और उसने अपने पुत्र सुल्तान मोहम्मद अकबर को वीर दुर्गादास को सबक सिखाने के लिए भेजा, परंतु वीर दुर्गादास और मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने बड़ी की सूझबूझ और चालाकी से अकबर को अपनी तरफ मिला लिया। उन्होंने शहजादा अकबर को दिल्ली का बादशाह बनाने का लालच दिया। 1481 में अकबर ने अपने आप को अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया, परंतु इसी बीच मेवाड़ के महाराजा राज सिंह की मृत्यु हो गई। परंतु वीर दुर्गादास ने हार नहीं मानी और अकबर को लेकर मराठों के पास चले गए। जब यह बात अकबर को पता चली तो उसने अपना ध्यान मारवाड़ से हटाकर दक्षिण में मराठों पर लगाया। परंतु दुर्भाग्य से वीर दुर्गादास की यह योजना भी सफल नहीं हो सकी। अकबर को निर्वासित होकर फारस जाना पड़ा। वीर दुर्गादास को मुगलों की तरफ से पैसे और अच्छा पद दिए जाने की पेशकश की गई, परंतु उन्होंने कभी भी अपने ईमान से समझौता नहीं किया। वीर दुर्गादास राठौड़ ने गौरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। इस दौरान वे लगातार मुगल सैनिकों और उनकी टुकड़ियों पर हमला करते और उन्हें लूट लेते थे, जिससे मुगल सैनिकों के मन में वीर दुर्गादास राठौड़ का भय व्याप्त हो गया और मुगल राजकोष को भी काफी क्षति पहुंची। अकबर की 2 संतान, जिनमें एक पुत्र और एक पुत्री थी। अकबर की संतानों की देख-रेख वीर दुर्गादास ने की। औरंगजेब ने वीर दुर्गादास से अकबर की संतानों को दिल्ली भिजवाने का आग्रह किया, जिसे वीर दुर्गादास ने स्वीकार कर लिया और अकबर की पुत्री को दिल्ली भिजवा दिया। औरंगजेब ये जानकर हैरान हुआ कि इसके पोता पोती की शिक्षा दुर्गादास ने मुस्लिम काजी से मुस्लिम रीति रिवाजों से करवाई। औरंगजेब ने वीर दुर्गादास को मनसब देने का प्रस्ताव दिया, परंतु दुर्गादास ने कोई भी निजी फायदा लेने से इनकार कर दिया और लगातार अजित सिंह को राजा बनाने की बात पर अड़े रहे। लगभग 20 साल तक मारवाड़ सीधे मुगल शासन के अधीन रहा। इसी बीच वीर दुर्गादास राठौर मेवाड़ के राजाओं और मराठों से लगातार संपर्क में रहे। अब तक अजित सिंह बड़े हो चुके थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इस मौके का वीर दुर्गादास और अजित सिंह ने पूरा फायदा उठाया और मुगल सेना को मारवाड़ से खदेड़ दिया।
बड़े ही धूमधाम के साथ अजित सिंह मारवाड़ के राजा बने। वीर दुर्गादास राठौड़ ने महाराज जसवंत सिंह को अपना दिया वचन पूरा किया और उनके द्वारा दी गई मारवाड़ के भावी रक्षक की उपाधि को सत्य साबित कर दिया। अमर सिंह के राजा बनने के बाद औरंगजेब द्वारा तोड़े गए मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया गया। वीर दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब की इस्लामीकरण की साजिश को असफल कर अपने धर्म की रक्षा की और जीवन भर मारवाड़ की सेवा करते रहे। मारवाड़ में उन्होंने कोई बड़ा पद स्वीकार नहीं किया। अजीत सिंह के राजा बनने के बाद कुछ लोगों ने अजीत सिंह को दुर्गादास के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया और अजीत सिंह का दुर्गादास के प्रति व्यवहार बदलने लगा। स्वाभिमानी वीर दुर्गादास राठौर ने संन्यास ले लिया। वे मारवाड़ से विजयनगर चले गए और जीवन के अंतिम दिन भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर बिताए। वीर दुर्गादास राठौर की मृत्यु 22 नवंबर 1718 हुई। उज्जैन जिस स्थान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहां सुंदर नक्काशी युक्त वीर दुर्गादास की छतरी बनाई गई है। ये स्थान राजपूतों और देशभक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ।